हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अपने टॉपिक की न्यूट्रिशन, और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। अब देखिए श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक बात की थी उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं न्यूट्रिशन की। हमने न्यूट्रिशन में क्या बोला था कि एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? C6H12O6, यानी कि जो फूड है, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन हुआ था। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ग्लूकोज एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच गया था? हमारी डिफरेंट सेल्स में पहुंच गया था। इनकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, सब सेल्स में ब्लड के थ्रू कौन पहुंच गया है? ग्लूकोज हर सेल में आज प्रेजेंट है। अब जब सेल्स में के पास ग्लूकोज प्रेजेंट हो गया है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, अब यहां से प्रोसेस शुरू हो जाएगी नेक्स्ट, और वो होगी हमारी रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? देखिए आज तक हमने जो थिंक किया है, जो सोचा होगा आप लोगों ने, वो ये कि जो सांस लेना है वो श्वसन है। सांस लेना ही क्या है? श्वसन है। इनकी सांस लेना मतलब ऑक्सीजन हमने इनहेल की एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल कर दी। इनहेल एंड एक्सहेल हमने इसी को क्या मान रखा है? श्वसन माना हुआ है। एक्चुअली में ये श्वसन ना होके श्वसन का एक पार्ट है। ये श्वसन ना होके ये क्या है? ये ब्रीदिंग है। मीन्स एक्सहेल और इनहेल करना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, सांस लेना कहलाता है। ये श्वसन नहीं कहलाता। सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता। तो जब सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता तो सांस लेना श्वसन क्या है? तो फिर श्वसन क्या है? देखिए श्वसन को, रेस्पिरेशन को हम सिंपल सी प्रोसेस में समझते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमने क्या कहा? ये जो हमारे पास ग्लूकोज है, इसका क्या हो जाना? ब्रेकडाउन होना। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। और क्या प्रोड्यूस कर देना? एनर्जी प्रोड्यूस कर देना। हम इसको श्वसन कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कह रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। यह हम कह सकते हैं श्वसन क्या है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ है ना, भोज्य पदार्थ है, खाने से तो मिला है हमें ग्लूकोज, तो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा अपघटन होकर ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। सिंपल सा, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन के द्वारा अपघटन होकर ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ये बात क्लियर हो रही सबको? हम फिर से रिपीट करते हैं। श्वसन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये क्या हमारा रेस्पिरेशन, या फिर ये क्या कहला रहा है? हमारा श्वसन कहला रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आज तक कभी आपने ये सोचा है कि हम सांस लेने के लिए सिर्फ इस ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं? हम जब सांस लेते हैं, तब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग की प्रोसेस में हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही इनहेल क्यों करते हैं? जबकि एटमॉस्फेयर में इसका जो परसेंटेज हो तो 21% है। हमको कोई ऐसी गैस ले लेनी चाहिए थी जिसका परसेंटेज से ज्यादा हो। नाइट्रोजन ले सकते थे हम, 78% है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम उस 78% को छोड़ के ऑक्सीजन की ओर आ रहे। क्यों आखिर हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस में? देखिए इसका एक सिंपल सा रीजन है। क्यों ले रहे हैं हम ऑक्सीजन को सिर्फ? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है, इसी के पास पावर है किस चीज की? इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने की। अगर रेस्पिरेशन खाली श्वसन होता, सांस लेना और सांस छोड़ देना, गैस को अंदर लेना और गैस को छोड़ देना, तो हम कोई भी गैस ले लेते। हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते? फिर कुछ और भी ले सकते थे। लेकिन हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग इज नॉट रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को ले करके हम इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सकते हैं सिर्फ इस ऑक्सीजन से। किसी और गैस से करते तो मे भी हम कोई और गैस भी ब्रीदिंग की प्रोसेस में ले सकते थे। इज दैट क्लियर? यहां तक का क्लियर होगा? देखिए
रहे हैं। रेस्पिरेशन की बात की हमने, यहाँ पे तो बोला कि हम ऑक्सीजन को लेकर क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ओके है। हमने कहा कि हम ऑक्सीजन को लेकर के ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन, इन दो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रेस्पिरेशन 2 पार्ट्स में, श्वसन 2 भागों में बढ़ गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अवायवीय को एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये 2 टाइप का रेस्पिरेशन, एरोबिक वायवीय श्वसन, एनारोबिक अवायवीय श्वसन। यहाँ पे वायु या फिर जो एयर से जो मतलब है, वो एयर से मतलब है, किसकी प्रेजेंस की बात हो रही है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मतलब है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जो किसकी हेल्प से हो रहा है, ऑक्सीजन की हेल्प से। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें बिना ऑक्सीजन के ही हम रेस्पिरेट कर लेंगे। या एनिमल जो है वो बिना ऑक्सीजन के क्या कर लेंगे, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेंगे, वो क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। क्लियर है 2 पार्ट ना। पहला पार्ट हमने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वो रेस्पिरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन जिसमें श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को पहले समझते हैं, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि वायवीय श्वसन क्या है, कि हम इसको एक प्रोसेस, एक रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। हमने कहा C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज वही ग्लूकोज है जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पोषण है, पोषण की क्रिया के फलस्वरूप ये ग्लूकोज हमारी अलग अलग कोशिकाओं में, अलग अलग सेल्स में पहुंचा है, ये वही ग्लूकोज है। यानी कि अभी ये ग्लूकोज क्या है, हमारी हर सेल में ये ग्लूकोज प्रेजेंट है, तभी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। अब जब ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में प्रेजेंट है, ये हमारी सेल्स में पहुंचने के बाद, ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स में पहुंचा, और सेल्स में पहुंचने के बाद ये अब जो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। और इस ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया। देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है CH3COCOO नेगेटिव, या फिर जिसको हम पाइरुवेट भी बोलते हैं। ये किस में ब्रेकडाउन हो गया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड जो है ये ब्रेकडाउन हो गया 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके, पाइरुवेट के। जब हम ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो पाइरुवेट के कितने मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं। ये प्रोसेस कहां पे हुई, साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोलिसिस। क्या हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि ग्लूकोज का अपघटन होता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा नहीं है। ग्लूकोज का अपघटन टूट रहा है। यहाँ पे पहली बात आ रही है कि ग्लूकोज का जो पाइरुवेट में अपघटन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। नोट डाउन कर लें, ग्लूकोज का पाइरुवेट जो फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का पाइरुवेट में जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस क्या कहलाई, ग्लाइकोलिसिस कहलाई। क्लियर है यहाँ पे तक। आगे देखते हैं, अब जब पाइरुवेट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे अब ये जो पाइरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, और अब जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो प्रोसेस होगी ये क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी प्रोसेस होने जा रही है। अब क्या हुआ, ये जो पाइरुवेट है जैसे ही हमारी माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया पे अब जो प्रोसेस होगी ये क्या होगा, पाइरुवेट ब्रेकडाउन हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में। हमने क्या देखा कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ये वन मॉलिक्यूल जो था ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कब हुआ? जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिली, तब क्या हुआ? एक प्रोसेस हुई जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2 एंड 38 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोसेस क्या कहलाई? हमारी एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन। देखिए सिंपल सा था। वायवीय श्वसन में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल रहा, और एनर्जी के फॉर्म में हमें कितनी एटीपी मिल रही है? 38। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी है, तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी मिली? 38। कौन सी प्रोसेस में? एरोबिक प्रोसेस में। क्लियर है? ये जो एरोबिक प्रोसेस है, ये सिंपल ह्यूमंस में, सब में, जो भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है कि वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, जिससे ये प्रोसेस है। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होती है? एनारोबिक प्रोसेस भी हो जाती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। देखिए ये तो सेम रहेगा, ग्लाइकोलाइसिस तो सेम रहेगी, पाइरुवेट का फॉर्मेशन भी वही होगा। अब यहां से प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाएगी। कब? जब हम एनारोबिक की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या हुआ? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस किसकी हो रही है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो प्रोसेस हो रही है, अब्सेंस हो रही है ऑक्सीजन की। सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा एक नया प्रोडक्ट बन गया, जो कि बना CH3CH2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ATP, यानी कि 2 ATP बन गई है। CH3CH2OH बन गया। और ये जो CH3CH2OH है, ये क्या है? हमारा एथेनॉल। क्या हुआ कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज से क्या बन गया है? एथेनॉल। और यहाँ पे क्या बना है? 2 ATP। जबकि एरोबिक में कितनी एटीपी बनी थी? 38 एटीपी। और यहाँ पे 2 एटीपी बनी है खाली, यानी कि यहाँ पे 2 ही। इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो क्या है? एनर्जी एनारोबिक प्रोसेस में काफी कम है। देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, ये एरोबिक प्रोसेस के थ्रू मिली हुई एनर्जी है, ये एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू मिली हुई एनर्जी है। तो जो एरोबिक प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी ज्यादा गेन हो रही है। ये जो अब्सेंस हो रही है ऑक्सीजन की, जो एथेनॉल बन रहा है, ये प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में हुई? ये यीस्ट में प्रोसेस हुई। किस में हुई? यीस्ट में प्रोसेस हुई। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन भी कहते हैं, या फिर हिंदी में किण्वन। किण्वन या फिर जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, किस में हो रही है? यीस्ट में हो रही है। इस प्रोसेस के थ्रू किसका प्रोडक्शन हो रहा है? क्या बन रहा है? एथेनॉल। और एनर्जी क्या है? कम है, लेकिन 2 ATP के फॉर्म में। ये जो प्रोसेस हुई, ये क्या कहली? हमारी एनारोबिक। देखिए हमने एरोबिक में जाना 38 ATP, एनारोबिक में जाना 2 ATP विथ एथेनॉल। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। एनारोबिक मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो, नहीं है ऑक्सीजन, तब हम एक रेस्पिरेशन जो कर लेते हो एनारोबिक टाइप का कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं इसको? लैक ऑफ ऑक्सीजन। इनकी जब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी के टाइम पे हम एक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी एक रेस्पिरेशन कर रही है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। देखिए ये कंडीशन कब आई? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हैवी एक्सरसाइज करने में जितनी रिक्वायरमेंट हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की है रेस्पिरेट करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उतनी ऑक्सीजन नहीं गेन कर पा रहे।
जब नहीं गेन कर पा रहे हैं तो आप उस वक्त नोटिस करेंगे कि आपकी सांस भी फूलने लगती है, आप तेजी से, बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। तब भी हम ऑक्सीजन अपनी मसल्स को उस वक्त नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तब हमारी मसल्स जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली जो एनारोबिक प्रोसेस है, इस एनारोबिक प्रोसेस को करते हैं। इस एनारोबिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में, इस एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या हुआ, हमारी बॉडी में क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बन गया, CH3CHOHCOOH। ये क्या है, लैक्टिक एसिड, और साथ में 2 ATP। देखो ये वाला प्रोसेस कब हो रहा है, ये हमारी मसल्स में हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, हैवी वर्कआउट कर रहे हैं। उस वक्त ऑक्सीजन की कमी जब हो जा रही है तब क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एनर्जी भी निकल रही है 2 ATP। ठीक है, तो अब आपने नोटिस किया होगा कि जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तब क्या होता है, आपके मसल्स में पेन होने लगता है, बहुत तेज का पेन होता है हमारी मसल्स में। वो मसल्स में पेन क्यों हुआ, क्योंकि हमारी मसल्स में किसका फॉर्मेशन हो गया है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। कैसा होता है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल, तो लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल बने हमारी मसल्स में बने हैं। अभी क्या होता है, लेकिन ये परमानेंट हमारे मसल्स में नहीं रहते, कुछ टाइम बाद डिजोल्व हो जाते हैं, 4-5 दिन बाद ये क्या होते हैं, ब्लड में डिजोल्व हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा पेन क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन तब तक हमारी मसल्स में पेन होता है क्योंकि मसल्स में क्या बन गया है, क्रिस्टल बन गए हैं लैक्टिक एसिड। ये क्या है, हमारा सिंपल सी प्रोसेस है, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस। आई थिंक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।